अरे वाह, आज तो सूरज मुझसे पहले थक गया। देखो, छांव आ गई। तुम ही हो भोला। हाँ, पर आप कौन? गुड़िया, गांव के मुखिया की बेटी। अरे, प्रणाम हुकुम। मैं तो पहचान ही नहीं पाया आपको। भोला, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। जी हुकुम। तुम रोज जंगल जाते हो? जी, लकड़ी काटने और कभी-कभी शहद इकट्ठा करने। डर नहीं लगता? डर जंगल से नहीं लगता जनाब, इंसानों के इरादों से लगता है। ओहो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी उस सूखे तालाब के पास वाले पेड़ को देखा है कभी? देखा तो है, पर कोई कुछ बोलता नहीं उस बारे में। कहते हैं कुछ छुपा है वहाँ। मैंने सुना है वहाँ कुछ ऐसा सच छुपा है जो सबको बदल सकता है। बदलाव लाने वाला सच अगर जंगल में छुपा है, तो वो शायद इंसानों के डर से छुपा है। बोला, तुम्हें देखकर लगता है जंगल भी तुम्हें अपना मानता होगा। हाँ, जंगल तो अपना ही होता है, अगर उसे कोई नुकसान न पहुंचाए तो। अगर मैं भी चलूं कभी जंगल, तुम साथ चलोगे? लेकिन वो गांव क्या कहेगा? गांव में तो अगर कोई जोर से सांस भी ले ले तो उसकी भी अफवाह बना देते हैं। तो फिर अफवाह फैलने से पहले मैं हाँ कहो या ना? अरे हाँ बोल भी दो, देखो ना जंगल भी सुन रहा है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? जंगल में कोई झूठ नहीं बोलेगा, सिर्फ सच चलेगा। तो तय रहा, कल सुबह पेड़ के नीचे मैं, तुम और सिर्फ सच। जो हुक्म। तुम मुझे सिर्फ गुड़िया कह के बुला सकते हो। बोला, जी। कल से तुम्हें देखने की वजह मिल गई है और डरने की भी। अगर तुम साथ हो तो डर किस बात का? तुम तो सूरज निकलने से भी पहले आ गए। तुम्हारे साथ जंगल में जाना था, देर कैसे करता? यह लो पराठे, माँ ने बनाया है। जंगल का सफर भूखे पेट नहीं होता। औरत का हाथ, खाना और साथ तीनों सुबह होते हैं। इतनी बातें करते हो, कब सीखा ये सब? जंगल सिखा देता है, बोलने से ज्यादा सुनना। इतना घना जंगल, कभी अकेले डर नहीं लगा? जब साथ कोई हो जो खुद भी बहादुर हो, डर बाहर जाता है।
तुम्हें कैसे पता कि मैं बहादुर हूँ? जो लड़की अपने घर वालों से छुपकर जंगल में आए वो डरपोक नहीं हो सकती। यही जगह है, यही कुछ छुपा है। कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन बाबा जगदीश ने कहा था जहाँ मंदिर छुप जाए वहाँ कोई न कोई सच भी छुप जाता है। ये मूर्ति किसी देवी की लगती है। कहते हैं जब गांव में लड़ाई हुई थी तब किसी ने इसे यहाँ लाकर छुपा दिया था ताकि ये बच जाए। ये क्या है? राज, वो जिसे दबा दिया गया। मुखिया का वादा, गांव के जमीन पर किसी का अधिकार नहीं होगा, भले वह मेरा बेटा हो। ये तो तुम्हारे दादाजी की लिखाई लगती है। मतलब आज जो जमीन धनीराम के बाप ने खरीदी वो दरअसल कभी गांव की ही थी। तो फिर ये रिश्ता व्यापार से ज्यादा कुछ नहीं। अब समझ में आया कि पिताजी धनीराम से रिश्ता क्यों चाहते हैं, जमीन बचाने के लिए। लेकिन गुड़िया, तुम क्या चाहती हो? मैं तो वही चाहती हूँ जो सच हो। कौन है वहाँ? किसी ने सब सुन लिया। शायद धनीराम का आदमी हो सकता है। तो अब ये राज बाहर आ जाएगा। गुड़िया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर तब लगता है जब झूठ के साथ जीना पड़े। हे देवी, आज जो सच मिला है वो हमें न्याय तक ले जाए और एक दूसरे तक भी। छोटेलाल और महेश, तो तुम दोनों गए थे जंगल, और क्या देखा तुमने ऐसा जो यहाँ पर भूत बने खड़े हो? भैया, हमने देखा जंगल में भोला और वो गुड़िया दो मिलके कुछ कागज बांट रहे थे। भैया, वो तो बहुत गंभीर दिख रहे थे, जैसे कोई बड़ा भेद खोल दिया हो उन्होंने। क्यों महेश, बताओ भैया को। हाँ भैया, छोटा सही कह रहा है। जंगल में मंदिर वाले पेड़ के नीचे उन दोनों को कुछ मिल गया, कोई कागज मोहर वाला। कागज जंगल में, बोला, और वो भी गुड़िया के साथ। अगर वो कागज बाहर आ गया तो गांव की जमीन हाथ से फिसल जाएगी और ये रिश्ता, ये शादी सब खत्म। तो भैया अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें चाल खेलनी होगी। गुड़िया को उसके घर में कैद करो, और बोला, उसके लिए तो अब जंगली कफन बनेगा। सच कितना भारी होता है ना माँ। लगता है जैसे हर तरफ में एक भूचाल छुपा है। बेटा, सच बोझ नहीं होता, वो तो आईना होता है। बस जो चेहरा छुपाना चाहता है उसी को डर लगता है। माँ, अगर मैं उस आईने को सबके सामने ले आऊं तो क्या लोग उसे देखेंगे? जरूरी नहीं कि सब देखेंगे, पर जो देख लेगा उसका जमीर जाग जाएगा। भैया भैया,
गुड़िया दीदी को उनके बापू ने घर में बंद कर दिया है, कोई अंदर जाने नहीं दे रहा। हाँ, और कहते हैं कल धनीराम से शादी होगी, किसी को कुछ कहने की मनाही है। क्या शादी? ऐसे बिना पूछे? बेटा, अब ये लड़ाई सिर्फ सच की नहीं रही, अब ये किसी की इज्जत की भी है। तो फिर अब जंगल की खामोशी नहीं, गांव की गूंज सुनाई देगी। सुनो 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 गांव वालों, ये पंचायत आज इस बात पर होगी कि गांव की बेटी बुढ़िया कल ब्याह करेगी मेरे साथ, और जो बीच में आएगा वो गांव से बाहर कर दिया जाएगा। पंचायत तो तब होती है जब सच और झूठ आमने सामने खड़े हों, और आज मैं हाथ में वो सच लेकर आया हूँ जिसे सालों से जंगल में दफन कर रखा गया। ए बोला, तू कौन होता है बीच में कुछ कहने वाला? मैं वही हूँ जिसका हक छीना गया, मैं वही हूँ जो जंगल से टहनियाँ तोड़ता है, पर अब सच्चाई की शाखाएं भी तोड़कर सबके सामने रखेगा। बोला, क्या है तेरे हाथ में? ये देखिए बाबा, गांव के पुराने मुखिया गुड़िया के दादा का वादा, लिखित में मोहर के साथ कि ये जमीन सिर्फ गांव की है, किसी एक आदमी की नहीं। अरे अरे, ये तो धोखा हुआ, धनीराम ने जमीन हड़पी है। ये कागज नकली है, ये सब फरेब है, ये बोला चालबाज इंसान है जो सबको गुमराह कर रहा है। तो फिर पंचायत तय करे, अगर मैं झूठा हूँ तो गांव से चला जाऊंगा, पर अगर मैं सच्चा निकला तो धनीराम तू ही बताना तेरी जगह कहाँ होगी। सच बोलने वाला झूठा नहीं हो सकता, और जंगल का बेटा कभी बेईमान नहीं हो सकता। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बोला, अब तू नहीं, तेरा प्यार कीमत चुकाएगा। मेरा मुन्ना कैसे गायब है? वो तो बस आम के पेड़ के नीचे गिल्ली डंडा खेल रहा था। मैंने रोटी बनाने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। अब मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा लौटा दो बाबा। ये कोई इत्तेफाक नहीं, चौथा बच्चा इस हफ्ते गायब हुआ है, और सब की सब जंगल के किनारे से। क्या ये जंगल हमारे बच्चों को निगल रहा है? शांत हो जाओ, रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई भूत प्रेत का काम नहीं, ये तो हमारी लापरवाही है। हमने इस जंगल को श्रापित मानकर उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। बाबा, डर के आगे जीत है, पर हम तो डरते ही नहीं, हम इससे भागते भी हैं। आज मैं इस जंगल में जाऊंगा और हर बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा। अरे पागल, वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता। क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? अगर इनके बच्चे की जगह आपका बच्चा होता, तब भी आप यही कहते। डर अंधा बना देता है। भैया, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। यहाँ ना तो पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, ना ही कोई जीव जंतु दिखाई दे रहा है। जंगल में इतना शांत वातावरण, ये थोड़ा जच नहीं रहा। छोटा,
तू सही कह रहा है। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ इंसानों की पैरों के निशान है। और देखो ये क्या है? हे राम, ये तो सुनील के कुर्ते का टुकड़ा है, वो मासूम बच्चा जो सबको हंसाता था। इन निशानों को देखकर लगता है अब हमारी मंजिल दूर नहीं। ये निशान ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएंगे, जिसकी तलाश में हम गांव से दूर यहाँ आए हैं। खेल खत्म हुआ दरिंदो, ये मासूम सिर्फ बच्चे नहीं है, ये किसी की दुनिया है, किसी की जान के टुकड़े हैं। अब अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश भी की तो जिंदा नहीं बचेगा। अरे गवार, तू क्या कर लेगा? हम तो बस धंधा कर रहे हैं। ये बच्चे शहर में बिकेंगे तो इन्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी। जिंदगी? गुलामी के लिए बेचने को तो जिंदगी कहता है। आज तुझे पता चलेगा जिंदगी और गुलामी में क्या अंतर होता है। अगर अब बच्चों की तरफ देखा भी तो गोली पहले चलेगी, बात बाद में होगी। सब ठीक हो गया है, अब कोई खतरा नहीं। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, चलो मेरे साथ घर चलते हैं।